बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप तक मेरे नोट्स कैसे पहुँच सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। आज एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी मैं आपके सामने प्रूफ करूंगा, जिसको कहते हैं काशी-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा कि चूंकि इस इनइक्वालिटी का नाम है काशी-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी, तो पेपर में ये अक्सर ऐसे भी आती है, स्टेट एंड प्रूव काशी-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी। यानी इसकी स्टेटमेंट भी जो है ये आपको बड़े अच्छे तरीके से याद करनी पड़ेगी। इसकी स्टेटमेंट क्या है? लेट यू एंड वी बी एलिमेंट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी। वी कोई हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उसमें से हमने ये कोई दो वेक्टर ले लिए हैं। इन दो वेक्टर की इनर प्रोडक्ट लें। इनर प्रोडक्ट लेने के बाद उसका मॉड ले लें। तो इसका जो मॉड आएगा ये लेस देन आर इक्वल होगा u का नॉर्म प्लस u का नॉर्म इंटू v का नॉर्म। यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर इससे बड़ा आएगा। ठीक है, मैं इसको जो है ये एक एग्जाम्पल से साबित करने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये एक मेरे पास एक वेक्टर है 2,3, राइट, और v जो है ये मैं एक वेक्टर सपोज कर लेता हूँ 3,4। इसको आप 4,3 कह देते हैं, ताकि स्क्वायर रूट जब लूँगा ना तो कैलकुलेशन में ज़रा आसानी आएगी। अब इसकी इनर प्रोडक्ट जो है, फ़र्ज़ किया कि इनर प्रोडक्ट तो डिफरेंट किस्म की हो सकती है, ठीक है, तो मैं इनर प्रोडक्ट को यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट जो है ना उस तरीके से डिफ़ाइन करता हूँ। पहला एलिमेंट पहले से ज़रब खाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ ज़रब खाएगा। तो यू वी की इनर प्रोडक्ट किसके बराबर आ गई? यू वी की इनर प्रोडक्ट पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, ये आ गया 4 3 12 प्लस 12। योर आंसर इज 24। अब हमें क्या चाहिए? इसका मॉड। तो इसका मॉड जो है u और v की इनर प्रोडक्ट का जो मॉड है वो किसके बराबर आ गया? 24 के बराबर आ गया। अब जो है मैं निकालता हूँ u नॉर्म। u नॉर्म किसके बराबर होगा? इसी एलिमेंट को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 16 प्लस 9। योर आंसर इज 25। इसी तरह v का जब नॉर्म लेते हैं हम तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। अगेन योर आंसर इज 25। u नॉर्म ये आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिखेंगे ना हम, u की इनर प्रोडक्ट u के साथ और उसका स्क्वायर रूट। तो ये फिर u इंटू यू 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट इसका किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। इसी तरह ये v की इनर प्रोडक्ट v के साथ और उसका फिर स्क्वायर रूट। तो v की इनर प्रोडक्ट v के साथ लेंगे तो वो आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, ये इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट।
तो ये आ गया 9 + 16, इसका भी आंसर 25 के बराबर आ गया। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 के बराबर आ गया। अब ये देखें 24 जो है ये क्या है, छोटा है 25 से। 5 × 5 कर लें आप, 5 × 5 तो 24 की जगह पे क्या आ गया, u और v की इनर प्रोडक्ट। ये छोटी है, किससे छोटी है, 25 से, और 5 की जगह पे क्या आएगा, u नॉर्म, और इधर भी 5 की जगह पे आ गया v नॉर्म। तो ये देखें इधर वाला आंसर इससे बड़ा है। देयर आर सम स्पेशल केसेस, अगर कोई एक आध वेक्टर 0 के बराबर आ जाए तो फिर ये बराबर भी हो सकते हैं। तो यही चीज़ जो है, ये रिज़ल्ट जो है ये हम साबित करेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये एक इनक्वालिटी है और काशी शार्ज इसका नाम है एक, तो इसके अंदर जिस तरीके से उसने प्रूफ किया है हम पर लाजम है कि हमने भी उसी तरीके से प्रूफ करना है, अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं ले सकते। तो इसमें दो चीज़ें जो हैं वो मेन याद रखने वाली हैं, और वो दो चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको क्वेश्चन, इसकी जो प्रूफ है, प्रूफ के दौरान आपको मैं बताऊंगा। अब ये देखें दो केसेस हैं। एक केस तो ये है कि इन दोनों वेक्टर में से एक 0 हो सकता है, और दूसरा केस है कि दोनों नॉन ज़ीरो होंगे। केस नंबर 1, केस पहले हम ऐसा करते हैं कि ये जो इनक्वालिटी है इसको लिख लेते हैं। वी हैव टू प्रूव u, v की इनर प्रोडक्ट का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू u नॉर्म इंटू v नॉर्म। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम नंबर 1 है। अब हम लेते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में मैं सपोज कर लेता हूं इफ एनी वन ऑफ द वेक्टर इज 0, इफ वन वेक्टर, if any one of the vector is 0। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं लेट कि v जो है ये 0 के बराबर है। अगर आप चाहें तो u को भी 0 के बराबर ले सकते हैं, किसी एक को 0 के बराबर ले लें, या u को 0 के बराबर ले लें या v को 0 के बराबर ले लें। ठीक हो गया। अब जो है u, v, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये किसके बराबर आ गया, u, और v की जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब वही एलिमेंट आ जाता है। इसको हम क्या लिखेंगे, 0 × w। ठीक है, उसके बाद फिर वो जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी की थी, अगर a × u + b × v, w हो तो a को हम बाहर निकाल सकते हैं, u और w आपस में मिल जाएंगे, फिर b को बाहर निकाल लेंगे, v और w आपस में मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से ये जो स्केलर होता है हमें इजाज़त होती है कि इसको हम बाहर निकाल लें। तो ये आ गया, 0 को मैंने बाहर निकाला, ये 0 को बाहर निकाला, तो ये आ गया u, w। अब 0 से मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो ये देखें u, और अगर इनमें से एक वेक्टर 0 के बराबर होगा तो आंसर किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इन वैल्यूज को उठाकर मैं 1 के अंदर पुट करता हूं। देयरफॉर 1 बिकम्स, 1 क्या बनेगी, आइए देखते हैं। देयरफॉर 1 बिकम्स, जब आप ये कहते हैं कि v वेक्टर ही 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये नॉन वेक्टर है, तो अंडरस्टूड है कि v नॉर्म किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल। अब u, v की जगह पे क्या आ जाएगा, u, 0 का मॉड
इज लेस देन आर इक्वल टू u का नॉर्म, और v का नॉर्म किसके बराबर है, 0 के इक्वल। तो u कॉमा 0 को हमने साबित कर दिया था कि ये 0 के बराबर है, इसकी जगह पे क्या आ गया, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। यानी इस केस में हमने साबित कर दिया कि 0 के बराबर है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। ठीक है, सिमिलरली by taking u is equal to 0, we can show कि उस सूरत में भी 0 के बराबर आ जाएगा, राइट। तो इस केस में फिर u कॉमा v कि इनर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है ये इक्वल आ जाएगा किसके, u नॉर्म इंटू v नॉर्म। ये 0 की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 0 की जगह पे मैंने ये uv पुट कर दिया, ठीक है। और ये 0 किसके बराबर है, u नॉर्म इंटू 0, ये u नॉर्म इंटू 0। तो ये 0 की वजह से इसका भी आंसर 0 आ जाएगा, ये 0 के बराबर है। तो इसके दो ही रिजल्ट थे, या तो ये वाली रकम इससे छोटी होगी या इसके बराबर होगी। तो इस केस में क्या हुआ कि अगर एक वेक्टर 0 के बराबर है तो फिर दोनों इनइक्वालिटीज बराबर होंगी। इसको मैं सपोज कर लेता हूं कि इसका नाम है नंबर 2, राइट। अब हम अगला केस करते हैं जिसके अंदर हम सपोज करेंगे कि दोनों वेक्टर नॉन जीरो हैं। केस नंबर 2 में अब हम सपोज कर लेते हैं कि दोनों 0 के बराबर नहीं है। सपोज बोथ u 0 के बराबर नहीं है और v भी 0 के बराबर नहीं है, देन u माइनस टी वी का नॉर्म जो है, किसी भी वेक्टर का नॉर्म जो है वो क्या होता है, वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है। नॉर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, और नॉर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ये अगर दोनों वेक्टर 0 के बराबर होंगे तो इसका नॉर्म 0 के बराबर भी आ सकता है, राइट। तो इस नॉर्म का जब मैं स्केयर लूंगा तो दैट इज आल्सो, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। उसके बाद एक बात तो कंफर्म होगी कि ये पॉजिटिव है। अब इसको मैं, नॉर्म को हम कैसे लिखते थे, u नॉर्म की डेफिनेशन जो है वो क्या थी, u नॉर्म की डेफिनेशन u की इनर प्रोडक्ट u के साथ और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो u नॉर्म v का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, u की इनर प्रोडक्ट u के साथ, ठीक है। अब यहां पे u माइनस टी वी का स्क्वायर है, तो चूंकि स्क्वायर है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको फिर मैं लिख सकता हूं u माइनस टी वी की इनर प्रोडक्ट u माइनस टी वी, u माइनस टी वी की इनर प्रोडक्ट u माइनस टी वी के साथ ये क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, r इक्वल टू 0 के बराबर होगी। अब एक क्वेश्चन आपके जहन में ये होगा कि मैंने इसको कंसीडर क्यों किया है, क्योंकि ये काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी है, तो इसका नाम है, तो इसने जिस तरीके से प्रूफ किया है हम उसके अंदर कोई चेंज नहीं ला सकते, क्योंकि उसने इस चीज़ को कंसीडर किया है, लिहाजा हम भी इसको कंसीडर करेंगे। वैसे तो ये कोई ना कोई हमारे पास वेक्टर आएगा, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि u माइनस टी वी का नॉर्म और उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है, पहले u के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा u की इनर प्रोडक्ट u के साथ, फिर u जो है ये टी वी के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस u कॉमा टी वी, उसके बाद
पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टीवी कॉमा यू। उसके बाद माइनस टीवी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस टीवी की इनर प्रोडक्ट टीवी के बराबर आ जाएगी, और ये क्या होगी, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको मजीद मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, हो सकता है वो लास्ट स्टेप आपको नजर ना आ रहा हो। ये आ गया यू की इनर प्रोडक्ट यू के साथ, यू की इनर प्रोडक्ट यू के साथ, माइनस टी को मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया यू वी, फिर मैंने टी यहां से बाहर कॉमन निकाल सकते हैं ना बाय द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट, टी को बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया यू वी सॉरी, प्लस टी यहां से बाहर निकाला और टी यहां से बाहर निकाला, टोटल आ गया टी स्क्वायर वी इंटू वी। ये क्या होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब डेफिनेशन के मुताबिक यू वी और वी यू आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बट यू वी एंड वी यू आर इक्वल, दोनों बराबर होंगे, और u इंटू यू की इनर प्रोडक्ट u के साथ ये किसके बराबर होती है, u नॉर्म का स्क्वायर, तो इसकी जगह पे आ गया, एंड ये भी लिख लें साथ चलें, u की इनर प्रोडक्ट u के साथ बराबर होता है u नॉर्म का स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये किसके बराबर आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया u नॉर्म का स्क्वायर माइनस u नॉर्म का स्क्वायर माइनस टी इंटू, इसको मैंने u v लिख दिया, ये v u को भी हमें क्या लिख सकता हूं, u v लिख सकता हूं, टी स्क्वायर और v की इनर प्रोडक्ट v के साथ अकॉर्डिंग टू दिस v नॉर्म का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब ये दोनों एक तरह की क्वांटिटीज आ गई, t इंटू यू वी, टी इंटू यू वी, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी विल बिकम u नॉर्म का स्क्वायर माइनस 2t u कॉमा वी, राइट प्लस टी स्क्वायर v नॉर्म का स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब ये वाली जो हमारी इनइक्वालिटी आई है, ये t की कोई भी कीमत पुट कर दें, 1 2 3 0 -1 -2, कोई भी t की कीमत पुट कर दें, तो इधर वाला जवाब हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 0 के इक्वल आ सकता है। तो इसको फिर हम कहेंगे कि दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t बिलोंग्स टू r। इसको हम इसका नाम रख देते हैं नंबर 3। नंबर 3 इज, ये स्टेटमेंट है, नंबर 3 इज ट्रू फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r। सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब t की जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, इन पर्टिकुलर हम पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा वी ओवर v नॉर्म का स्क्वायर। कुछ भी पुट किया जा सकता है, लेकिन अपनी इनइक्वालिटी को साबित करने के लिए हम t की ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हम मजबूर हैं, मैंने आपको कहा था कि ये चूंकि काशी शार्ज इनइक्वालिटी है, तो जिस तरीके से उसने प्रूफ किया है हम उसी तरीके से ही इसको प्रूफ करेंगे। वो एक तो चीज़ ये याद रखने वाली है आपकी, कंसीडर, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लें, कंसीडर, देन कंसीडर
एक तो ये चीज़ याद रखने वाली है आपको, रिमेंबर इट, और दूसरी टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी हैं। तो ये हम अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से उसने प्रूव किया है वैसे ही हम उसको सही मान के करेंगे। राइट। अच्छा जी, पुट टी इज इक्वल टू, इस कहाँ पे पुट करेंगे जी हम, इन नंबर 3 के अंदर जहां जहां पे टी है वहां पे ये पुट कर दें। तो ये बन गया u नॉर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी की जगह पे क्या आ गया, uv ओवर, टी की जगह पे आ गया uv ओवर v नॉर्म का स्क्वायर, उसके बाद 2t, ये uv वाला, ये वाला uv, ठीक। उसके बाद फिर प्लस टी स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, u कॉमा v नॉर्म का स्क्वायर ओवर v नॉर्म का स्क्वायर, uv नॉर्म ऐसे करके लिख लेते हैं, uv नॉर्म, ये टी की जगह पे पुट कर रहे हैं ना टी, तो ये उसका स्क्वायर आ गया ऐसे करके, इनटू v नॉर्म का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब जो है ये uv नॉर्म को जब uv नॉर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, इसको फिर लिखा जा सकता है u नॉर्म का स्क्वायर माइनस 2 uv नॉर्म और uv नॉर्म, u कॉमा v नॉर्म के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा ओवर v नॉर्म का स्क्वायर, प्लस ये भी क्या आ जाएगा, uv नॉर्म का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, और नीचे आ गया v की पावर, ये क्या बन जाएगी, 2 ये है और 2 ये, टोटल बन गई 4, और ये v नॉर्म का स्क्वायर। राइट। और रिमेंबर ये क्या था, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक। अब आप ऐसा करें कि अभी कुछ ना करें, u नॉर्म का स्क्वायर माइनस ये 2uv नॉर्म का स्क्वायर और ये v नॉर्म का स्क्वायर, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आ गया uv की इनर प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड ओवर v नॉर्म का स्क्वायर, प्लस ये v नॉर्म का स्क्वायर जो है, ये v नॉर्म का स्क्वायर जो है, ये वाला, ये स्क्वायर है और ये पावर 4 है, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद डिनोमिनेटर में पावर कितनी रह जाएगी, 2, तो ये आ गया uv की इनर प्रोडक्ट और उसके मॉड का स्क्वायर। अ ब्लंडर हैज़ बीन मेड बाय मी, ये अभी ऐसे ही आएगा, अभी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, पहले इसको काटना छांटना पड़ेगा। ये आ गया uv की इनर प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ओवर v नॉर्म का स्क्वायर, प्लस ये इसके साथ कट गया, तो uv की इनर प्रोडक्ट का मॉड ओवर v नॉर्म का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। अब जो है ये दो में से आप इसको माइनस करेंगे, अब ये दोनों एक तरह की टर्म्स आ गई हैं, तो दोनों को माइनस किया जा सकता है, तो लिहाजा 2 में से जब इसको माइनस करेंगे तो बाकी कितना बच जाएगा हमारे पास, स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, बाकी बच जाएगा u नॉर्म का स्क्वायर माइनस 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1, uv की इनर प्रोडक्ट के नॉर्म का स्क्वायर ओवर v नॉर्म का स्क्वायर, ये क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब आप ऐसा करें कि v स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, v नॉर्म के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई किसके साथ, v नॉर्म के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया u नॉर्म का स्क्वायर, v नॉर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, माइनस
u कॉमा v की इनर प्रोडक्ट और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ओवर v नॉर्म का स्क्वायर और v नॉर्म के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल, ये कट जाएगा। इसको v नॉर्म के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ ये चीज़ आ जाएगी। और ये क्या है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर। दूसरे लफ्जों में u नॉर्म का स्क्वायर v नॉर्म का स्क्वायर बड़ा होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको चूक कर उधर ले जाएं, उधर जाएगा तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। u और v की इनर प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, राइट। उसके बाद अब देखें, मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज़ मुंह में जा रही होती है वो बड़ी होती है। मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है ना, ऐसे करके मगरमच्छ का मुंह ऐसे खोलता है, तो इसका मतलब है कि ये जो होता है ये मगरमच्छ के मुंह को ज़ाहिर करता है और वो बड़ा होता है। तो ये मगरमच्छ का मुंह है, तो ये रकम बड़ी है, ये छोटी है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आर यू कॉमा वी की इनर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू यू नॉर्म का स्क्वायर इंटू वी नॉर्म का स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। अब ये अभी भी देखें, अब ये मुंह में जा रहा है तो ये वाली रकम बड़ी, यानी इनक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें तो ये वाला रिजल्ट चाहिए ना, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है ना, लेकिन चूंकि ये सारे मैग्नीट्यूड्स हैं तो इसलिए यहाँ पे माइनस का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, आंसर सिर्फ और सिर्फ प्लस आएगा। अरे क्या बात है आपकी। ये देखें, यही रिजल्ट हमने साबित करना था कि u और v की इनर प्रोडक्ट का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू u नॉर्म v नॉर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया है। इसको अब आपने 3 से 4 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह ताला ये फिर आपका ये पक्का हो जाएगा। सिर्फ 2 चीज़ें इसमें जो है ना यू हैव टू रिमेंबर, एक कंसीडर क्या करना है और दूसरी टी की वैल्यू क्या करनी है। उसके बाद जमा तफरीक ज़रब तकसीम के अलावा कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेप शामिल नहीं है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म, फिनिश, खलास करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो वॉच करते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, आपने जस्ट उसको ऐसे करके टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं और आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें देख के हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमसे मोहब्बत करने वाले और हमारे चाहने वालों की तादाद ज़्यादा है। अपना ख्याल रखिएगा और नई आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।